उन सभी के बीच में विराजमान थे और उनसे पूछे तो उस गोप पुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देख करके यह कहने लगे। अब भगवान राम की भक्ति हनुमान जी की जो प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव भक्ति भी हनुमान जी की प्रसिद्ध हुई। तो हनुमान जी ने उस बच्चे को दुलार किया, पुचकारा और कहा कि हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरों देहधारी भी सुने, जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनका शरणदाता शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसी प्रकार इस गोपपुत्र ने भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव का पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके वंश की आठवीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे और जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर यह गोप कुमार इस लोक में श्रीकर नाम से महती लोक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिवावतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिव आचार का उपदेश किया। हे द्विजो, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए सभी राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए और परम तेजस्वी श्रीकर भी श्री हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ भगवान शिव के पूजन में लग गया। महाराज चंद्रसेन तथा गोपपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे और कुछ समय के बाद वह श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। हे द्विजो, मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार के सुखों को देने वाला और स्वर्ग को प्रदान करने वाला तथा भगवान में भक्ति को बढ़ाने वाला इस जो आख्यान है उसका वर्णन किया। बोले श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन। ऋषय ऊचु सूत सूत महाभाग श्राविता भूता कथा महाकालज्ञलिंगस्य निज भक्त सुरक्षिणः ज्योतिर्लिंगं चतुर्थं च कृपया वदवित्तम्। ओंकारे परमेशस्य सर्वपातकहारिणः मोक्षुतवाच ओंकारे परमेशाख्यं लिंगमाशीदता तदा वक्ष्यामि वा प्रीत्या श्रूयतां परमर्षय कं स्मितश्चित् शमे चात्र नारदो भगवान् गोकर्णाख्यं शिवं गत्वा शिशेवे परम भक्तिमान् तदर्श आगतो विद्यं नगेशं मुनिषत्तमः तत्रैव पूजितस्तेन बहुमान पुरःशरं मयि सर्वं विद्यते च न न्यूनं हि कदाचन इति भावं समास्ताय संस्थितो नारदाग्रतः। ऋषि बोले, हे माँ बाप सूत जी, आपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। अब हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अब कृपा करके ओंकार में विद्यमान और समस्त पापों को दूर करने वाले परमेश नामक चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करो। तो यहाँ से कहा जाए महाकाल से अब ओंकारेश्वर की यात्रा कर लो। बोलो ओंकारेश्वर नमो नमः, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर नमो नमः, कमलेश्वर शिव नमो नमः। ओंकारेश्वर